Hello guys, you are watching your favorite and lovely channel Discovery powered by Mass Academy, and today I learned you about the escape velocity. What is the escape velocity? If you want to throw a body from field of earth, then some value of body should be वो क्या वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए कम से कम जिस वेलोसिटी की जरूरत होती है हमें, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, प्लाइन वेग। तो प्लाइन वेग किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, वो आप आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, बात करते हैं अपन कि ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, चारों तरफ रहते हैं, इधर चारों तरफ, यहाँ पर सब जगह रहते हैं, क्योंकि अर्थ हमारे लिए क्या है, स्फेरिकल है। तो हमने मान लिया कि हम चारों तरफ रहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसके चारों तरफ इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर मान लीजिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है, या ऑब्जेक्ट है और मैं इसको बाहर फेंकना चाहता हूँ, तो मिनिमम जिस वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप velocity. The minimum required velocity. The minimum required velocity to cross the earth gravitational field is called escape velocity. Got it? अब इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। कैसे आएगा फॉर्मूला? देखिए, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। मान लेते हैं हम कि अर्थ सरफेस पे, देखिए, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या लगाते हैं? फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट। हमने स्पेस को क्या मान लिया भाई? अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड पार के करके चली गई कोई बॉडी, तो हम मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे चली गई, मान लिया हमने। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपने बॉडी को कितनी दी? V² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी? Gm। ये प्लस ब्रैकेट में लिख लेते हैं -Gm पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस, और ये 0 + 0। हमें पता नहीं कि बॉडी का अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के बाद क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी रही, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी रही, कि हमें पता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसको सोल्व करते हैं। तो 1/2 mv² और Gm माइनस इधर लाए तो प्लस हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और यहाँ से v की वैल्यू निकाला है तो ये आ रहा है हमारे पास 2Gm अपॉन r। क्या रहेगा? 2Gm अपॉन r दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट रिजल्ट क्या था? 2Gm अपॉन r। ये तो दिखाई दे रहा है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। नोट कर लीजिए इसको, कुछ ज़्यादा ऊपर लिख दिया। करते हैं अभी इसको सही। पहले यहाँ पे नोट करो।
एस्केप वेलोसिटी जो थी हमारे पास वो थी 2gm/r। यहाँ से देखें अगर अपन तो एस्केप वेलोसिटी ये अर्थ का मास है, जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती है, जिस भी बॉडी को हमने थ्रो किया उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा कि एस्केप वेलोसिटी does not depend on mass of projected body, right? First. Second, escape velocity does not depend on projected angle. किस projected angle इस पे भी डिपेंड नहीं करता कि आप किस एंगल पर उसको फेंक रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहीं पर अगर मान लीजिए हम gm इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है gr²। gm इक्वल्स टू क्या होता है gr²। कैसे होता है? क्योंकि g इक्वल्स टू क्या होता है gm/r² होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। इस gm की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2gr। क्या बन जाएगा बच्चों 2gr। सब वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होता है। क्या होता है गाइस? एस्केप वेलोसिटी। क्लियर है? नोट कर लीजिए। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा? क्लियर? और कोई दिक्कत?